नमस्कार। खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। आज बात करते हैं चिराग पासवान की। बिहार में भाजपा इनके साथ गठबंधन को लेकर पसोपेश की स्थिति में थी। पसोपेश सीट शेयरिंग को लेकर थी और कोई बात नहीं थी। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी और मीडिया रिपोर्ट इस बात को लेकर इशारा कर रही थी कि चिराग पासवान जदयू के साथ बीजेपी गठबंधन को लेकर खासे नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके बीच की तल्खी जग जाहिर है। ऐसे में जो बातें छन के आ रही थी उससे लग रहा था कि चिराग इस बार कहीं इंडी गठबंधन के साथ न चले जाएं। प्रधानमंत्री के रैली में भी चिराग पासवान नहीं दिखे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान और अमित शाह की दिल्ली में हुई बैठक में इस मामले को सुलझा लिया गया है और सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें साफ हो गई हैं। 6 सीटों की फॉर्मूला पर दोनों पार्टी राजी हुए हैं। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जो फॉर्मूला तय हुई है, इसमें चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस की भी पार्टी को शामिल किया गया है। हालांकि चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस दोनों इस बात पर अड़े थे कि दोनों को 5-5 अलग अलग सीट दी जाए, यानी कि कुल मिलाकर 10 सीट। लेकिन भाजपा ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वे 10 सीटें नहीं देंगे। दोनों को किस बिना पर 5 सीटें दी जाएगी? कुल मिलाकर 6 सीटें देंगे और राज्यसभा से या तो पशुपतिनाथ पारस को सीट मिलेगी या चिराग पासवान की माताजी को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसी बात पर चर्चा हुई। अगर ऐसा होता है तो पशुपतिनाथ पारस हाजीपुर सीट से एनडीए गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इस फॉर्मूला पर दोनों चाचा भतीजा अभी तैयार दिख रहे हैं। भाजपा ने दोनों से अलग अलग बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ बैठाकर बात किया गया है। अब 6 सीटों की सीट शेयरिंग के मामले पर चाचा भतीजा के बीच रार हो जाए और आगे क्या होगा, इस विषय पे कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है। यहां एक बात साफ कर दूं कि पशुपतिनाथ पारस को 1 सीट मिली है और चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान एक स्मार्ट लीडर हैं। चिराग पासवान के साथ दुविधा थी, लेकिन वे समझते हैं कि अभी जो देश का माहौल है उसमें अगर 1-2 सीट कम भी हो जाए तो उनकी वजूद जो है वो बनी रहेगी, आगे के लिए काम देगा। साथ ही अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सरकार में उनकी उपयोगिता भी बनी रहेगी। पिछले 2 साल में उनके जो भी वक्तव्य आए हैं उससे वे एक सुलझे हुए नेता लगते हैं। बीजेपी के साथ एक बात है, एनडीए के जो पुराने घटक दल हैं वे अगर एनडीए से बाहर होते हैं तो प्रधानमंत्री ने इस बार 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरा नहीं हो सकेगा। घटक दलों को तो मिला के रखना ही होगा। ऐसे में घटक दलों को खुश रखना भी जरूरी है। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा 17, जदयू 17 और लोजपा को 6 सीटें मिली थी। इस बार सीन कुछ अलग है। इस समय का फॉर्मूला यह है कि जदयू को 15 + 1 सीट मिलेगी। जो खबर है उसके मुताबिक मतलब 15 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। हम वाले जीतन राम मांझी के लिए 2 ऑफर है, या तो गया से वे लोकसभा चुनाव लड़ लें या फिर उन्हें कहीं राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाएगा। बाकी जो सीटें बचेगी उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। खबर मंत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद।